गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज की वीडियो में 5 का पंच सीरीज चल रहा है आपके यहाँ। उसमें से हम आज रोटेशनल मोशन के ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप को, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? ए मास m मूव इन सर्किल ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन with a velocity v naught at a radius r naught. The mass is attached to the string which pass through the smooth hole in the plane as shown in the tension in the string is increased gradually and finally m move in the circle of radius r by 2. The final value of kinetic energy, आपकी काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू क्या होगी? चलो आए भाई, आए देखते बेटा इसको। तो ये क्या कर रहा है? ए मास एम मूव इन सर्किल ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इधर देखो, आपने स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के सर्किल में आपने इसको एक मास को घुमा दिया, ठीक भाई, घुमा दिया। उसकी स्पीड क्या है बेटा? वी नॉट है। आपने घुमा दिया, इसकी स्पीड क्या है? मास और वी नॉट हो जाएगा एट द रेडियस आर, और इसका रेडियस क्या है? आर नॉट है। मास इज अटैच्ड टू स्ट्रिंग विच पास थ्रू द स्मूथ होल इन द प्लेन एज शोन इन। इधर देखो, आपसे कहा गया कि ऐसे मास ऐसे खींच दिया गया बेटा, ऐसे आपको स्मूथ बना दिया गया और इसमें टेंशन लग रही। अब इसको खींचा गया, अब इसको क्या किया गया? खींचा गया, और जब खींच के क्या किया गया? इसका टेंशन स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली एंड फाइनली एम मूव इन सर्किल ऑफ रेडियस आर बाई 2। और आपको जो रेडियस बनाया गया, वो रेडियस ये बनाया गया कि अब जो दोबारा घूम रहा है वो आर बाई 2 की रेडियस घूम रहा है। अब आपने इसको खींच लिया, तो टेंशन, जब आप इसको घूमता हुआ हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूमता हुआ मास को आप खींचोगे बीच से, जब बीच से खींचोगे बेटा, तो वो उसका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे स्ट्रिंग की लेंथ छोटी होती जाएगी। जब छोटी हो जाएगी, वो कह रहा है जब आर बाई 2 रेडियस पे आ जाए, उस समय फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जरा आओ बेटा इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो, इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, इधर देखो, टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। जब आप देखोगे टेंशन कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होता है तो टॉर्क क्या होता है? जीरो होता है। जब टॉर्क जीरो हो जाए, अगर एक्सटर्नल टॉर्क इस पे क्या हो जाए बेटा? टॉर्क एक्सटर्नल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब बेटा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यार देखो, टॉर्क अगर जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए क्या हो जाएगा? एल बराबर कांस्टेंट। एल बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। अब ये क्या होगा? m1 v1 r1 इक्वल टू m2 v2 r2। मास तो आपने चेंज किया नहीं बेटा, क्या हो जाएगा? m v1 r1 इक्वल टू v2 r2, ये हो जाएगा। v1 की वेलोसिटी आपने v नॉट दे रखा, रेडियस r नॉट है। वेलोसिटी आपको क्या किया बेटा? आपने वेलोसिटी क्या किया? दूसरी वेलोसिटी आपको निकालना है, और आपका रेडियस क्या हो जा रहा है? r बाई 2 हो जा रहा है। यहाँ से r ने कैंसिल कर दिया, तो v2 की जो वैल्यू आई वो 2 टाइम ऑफ v नॉट आ गई। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। जब आपने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, अब आपसे क्या पूछा रहा है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है भाई। इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ये इनिशियल है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम, और वी नॉट की जगह क्या रखोगे? 4v0। आप v2 की स्क्वायर रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4v0 का स्क्वायर, ये हो गया। जरा देखना बेटा, यहाँ से आप देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, इधर देखना, इनिशियल और फाइनल, ये फाइनल है भाई। क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हाफ एम हो जाएगा। इधर देखो भाई, ये हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बी नॉट। तो जरा देखो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आई, इधर देखना बेटा, ये हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, है ना, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपान काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपान में क्या हो जाएगा? 1 अपान में 4 आ जाएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू आई भाई, काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू आई बेटा, वो 4 टाइम ऑफ इनिशियल आ गई। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आई, 4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? 4 इंटू क्या दे रखा है? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, है ना भाई। यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से आप कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा? 2m वी नॉट का स्क्वायर। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, फाइनल वो कितना आ जाएगा? 2mv0। तो आपका आंसर बेटा फर्स्ट हो जाएगा, 2mv0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ एफ फोर्स इज द
force acting on particle having position vector and torque to be the rate torque of this force about the origin. देन आपको सुनो बेटा, आपको क्या बताना है बेटा, अगर आपसे फोर्स कहा जाए और टॉर्क की बात किया जाए, force is F is the force acting on particle having position vector and torque be the torque of this force about the origin. then क्या होगा बेटा, अगर origin के about होगा, इधर देखो आपने फोर्स लगा दिया, और टॉर्क बराबर क्या होता है, इधर देखो आपने टॉर्क बराबर देखा आर वेक्टर क्रॉस में एफ वेक्टर, ये होता है। अब सुनो भाई, अगर आपने देखा टॉर्क वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर, अगर आप देखो ये दोनों जो रिजल्टेंट आता है बेटा, इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर का लॉ करता है परपेंडिकुलर होता है। इनके इनके बीच में अगर आपने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, क्यों, दोनों परपेंडिकुलर है, ये टॉर्क आर पे भी परपेंडिकुलर है और एफ पे भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिनके बीच के एंगल कितना 90, तो टॉर्क और आर के बीच का जो एंगल होगा 90, मतलब डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री क्या होता है, जीरो, और क्या हो जाएगा, और टॉर्क, ये आर वेक्टर डॉट में टॉर्क वेक्टर इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या हो जाएगा, टॉर्क और एफ का भी जो होगा बेटा डॉट प्रोडक्ट वो भी जीरो होगा, क्यों, इनके बीच में cos 90 होता है और cos 90 वैल्यू जीरो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर तो हो जाएगा सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच आपका देखोगे इनके इनके बीच 90 डिग्री और इनके इनके बीच 90 डिग्री, तो cos 90 वैल्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको थ्री पार्टिकल दे रखा है, ईच ऑफ मास m ग्राम आर सिचुएटेड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC साइड L से, और इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट ए लाइन AX परपेंडिकुलर टू AB एंड इन द प्लेन ऑफ ABC। आपको पूछा है, इधर देखो बेटा, आपके जो डायग्राम बने हैं इस तरह से डायग्राम बने, ऐसे आपको बना दे रखा है, और आपको इसके अबाउट पूछा है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ है, तो आपको इसके अबाउट आपसे पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर देखो बेटा, इनकी साइड क्या एल है, इनकी साइड एल है, इनकी साइड एल है, तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट लाइन ए एक्स, ये लाइन ए है और ये लाइन एक्स है ना, लाइन ए एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ए है और ये बी है, परपेंडिकुलर टू ए बी एंड इन प्लेन ऑफ ए बी सी, ये ए है और ये बी है और ये सी, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बताना है आपको, तो जरा बताना, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, इस मास का तो कोई मतलब है नहीं भाई, इसी से पास हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जीरो, इसका क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, प्लस में इसका क्या होगा, आप इसको देखोगे तो एल बाई टू आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, जब आप इस डिस्टेंस को निकालोगे तो एल बाई टू आएगा, जब एल बाई टू आएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई फोर, क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे, चार एक का 5 ml² बाई फोर आ जाएगा, आंसर बेटा आपका ये आ जाएगा 5 ml² बाई 4 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut, इससे निकाल दिया गया, what is the moment of inertia of remaining part of disk about a perpendicular axis passing through the center। आप बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इधर आए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखिए, एक क्या है बेटा, डिस्क है, ये सर्कुलर आपको डिस्क दे रखा है, सपोज करो ये क्या है भाई, ये डिस्क है, ये डिस्क आपको दे रखा है, अब इससे हमने क्या किया बेटा, एक कितना सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर, डायमीटर आर का मतलब क्या कर रहा है, आपने जो सेंटर से निकाला है इससे, ये डायमीटर आर, इसका होल आपने निकाल दिया है, इसका रेडियस आर है और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा आर, तो ये आर बाई टू रेडियस है, तो इसका मतलब टोटल डायमीटर आर है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा आर बाई टू, ये आर बाई टू हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको होल को हमने कट करके निकाल दिया, तो हमें बताना है रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आप आ जाओ बेटा, पहले हम इसको निकालते हैं, देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन का जो तरीका होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मेन डिस्क, आई अगर ये ओ है, आई ऑफ फुल डिस्क, आई ऑफ फुल डिस्क अबाउट ओ, अबाउट ओ माइनस क्या होगा, आई ऑफ कटेड डिस्क, आई ऑफ कटेड डिस्क अबाउट ओ माइनस आई ऑफ कटेड डिस्क, कटेड डिस्क
अबाउट ओ। ये आप सॉल्व करोगे बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। आ जाओ सॉल्व कर देखते हैं कैसे कैसे आता है बेटा। इधर देखो, आई ऑफ फुल डिस्क क्या होगा जरा बताना। आपको पता है अगर डिस्क का मास m है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना है r है, तो कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और माइनस में सुनो भाई, अब हमें क्या करना है बेटा, कटेड डिस्क का निकालना है उस ओ पॉइंट के अबाउट। कटेड डिस्क का मास कितना होगा, जो कटेड डिस्क का जो मास होगा, इधर देखो, पाई आर स्क्वायर का मास कितना m, यूनिट का मास कितना m बाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 का कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m डैश की जो वैल्यू आई m बाई 4 आ गया। कटेड डिस्क का जो मास है बेटा m बाई 4 आ गया। अब सुनो, इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको निकालना है, ध्यान देना भैया, इस पॉइंट के अबाउट अगर निकालना है तो एक बात बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से आएगा। अब ये इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के पहले इस पॉइंट के अबाउट आप कटेड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो बेटा। जब कटेड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे तो क्या करोगे, जब देखो आई कटेड डिस्क का निकाल रहे हैं बेटा, इसका पार्ट का निकाल रहे हैं ओ के अबाउट, क्या हो जाएगा आई, इसका मास क्या होगा एम डैश, एम डैश आर स्क्वायर बाई 2, एम बाई 4 हो गया, एम बाई 4। और आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4, ये हो गया। और आपको थ्योरम भी लगाना है पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो m/4 m इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई आर स्क्वायर बाई 4। ये तो था, और हाफ और भी करना है। ये आपका कटेड डिस्क के अबाउट आ गया। हाफ एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर क्या हो जाए आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी एम इसका क्या होगा, आई सी एम हाफ एम डैश आर डैश स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो मास उसका m बाई 4 और डी स्क्वायर जगह आर स्क्वायर बाई 4। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे जरा देखो कितना आ रहा है, 4×4 = 32, एम आर स्क्वायर बाई 32 प्लस में एम आर स्क्वायर बाई 16। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आएगा एम आर स्क्वायर बाई 32 प्लस में एम आर स्क्वायर बाई 16, ये है। अब हमें इसको ऐड करना है, तो हम क्या करें, इसको सिंपल सा ऐड करने के लिए क्या करें बेटा, यहाँ इधर देखो, इसको हम ऐड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 32 और यहाँ हो जाएगा 2 mr² प्लस mr², तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 3mr² बाई 32, कितना हो जाएगा भाई 3mr² बाई 32, 3mr² बाई 32, ये हो गया आपका 3mr² बाई 32। अब इसको बेटा इसमें से माइनस करना है, क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो 3mr² बाई 32। अब भाई 32 हो गया, अब इसको माइनस करना बेटा, जरा देखो, अब ये माइनस करो क्या हो जाएगा, हमें फिर से यहाँ माइनस करने का, हम यहाँ क्या कर ले, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई और 16 से डिवाइड कर दें। यह देखो, ये 16 से मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड कर दिए, क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। जरा देखना क्या हो जाएगा, 32 mr², 16 mr² / 32, तो 16 में से 3 गए 13, और नीचे क्या बचेगा 32 बचेगा। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा लास्ट बेटा वो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 16mr² माइनस 3mr², तो 13mr² अपान में 32, ये इसका बेटा आएगा आंसर। समझ में आया भाई। सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको, जिस पॉइंट का, जिस डिस्क की बात कर रहे हो उस डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, फिर जो कट कर रहे हो उस कटेड पार्ट का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, फिर क्या करना, दोनों को डिफरेंस कर देना, और जब डिफरेंस कर दोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी बेटा पूरा रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाओ। The moment of inertia of uniform circular disk of radius r and mass m about an axis touching the disk at its diameter and normal to the disk। कहाँ बेटा आपको टचिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क बनाओ बेटा, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क बना दिया, ठीक है भाई, रेडियस आर है इसका, रेडियस आर है, एंड मास m है, टोटल मास m है, about an axis touching the disk
एट इट्स डायामीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क। आपको डायामीटर के अबाउट बताना है और नॉर्मल टू द डिस्क बताना है। डायामीटर के अबाउट भी होना चाहिए और नॉर्मल टू द डिस्क होना चाहिए। जरा बताओ, डायामीटर के अबाउट हो और नॉर्मल टू द डिस्क हो, क्या हो जाएगा भाई? तो इसका मतलब आपसे क्या कर रहा है बेटा, आपसे डायामीटर इसी के अबाउट और नॉर्मल बात कर रहा है, इसी के परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस में एम आर स्क्वायर, है ना भाई? एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, जरा बताना कितना हो जाएगा एम आर? तो एक करो 3/2 MR स्क्वायर। तो इधर देखो बेटा, ये आपको आंसर में दे रखा है एम आर स्क्वायर। ये एक जगह आप क्या हो जाएगा, 3/2 MR स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डिस्टेंट हो गया 4, आपका 3/2 MR स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।